न्यूज़ 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद के दोनों सदनों के सांसदों के निलंबन के खिलाफ ईडी इंडी गठबंधन आज सड़कों पर उतरेगा। गठबंधन के सांसद और नेता थोड़ी देर के बाद करीब 10:30 बजे से संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकालेंगे। मार्च से पहले गठबंधन के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक भी होगी। और संसद के दोनों सदनों से अब तक गठबंधन के कुल 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं। निलंबित होने वाले सांसदों में 97 सांसद लोकसभा के, जबकि 46 सांसद राज्यसभा के हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज जिस तरीके से 143 सांसदों को निलंबित किया गया, उसके बाद से लगातार गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि संसद से विपक्ष के कितने सांसदों को निलंबित किया गया है। ग्राफिकली आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से कब कब कौन कौन से सांसदों को सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल, अब देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी तक लोकसभा से 97 सांसद निलंबित हो चुके हैं, जिसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल, राज्यसभा से 46 हैं, तो कुल मिलाकर अब तक 143 सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जो निलंबन को लेकर के आज मार्च निकलने वाला है। अरुण है और यतेंद्र है। सबसे पहले मैं अरुण आपके पास आती हूं, मार्च को लेकर के और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहली जानकारी तो यह है कि विजय चौक पर जहां पे मार्च को आना है और जहां से हम आपसे मुखातिब हैं, वहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों का जमावड़ा हो गया है, अर्धसैनिक बलों का जमावड़ा हो गया। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अर्धसैनिक बल जो हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। मुझे दिखाई पड़ रही महिला पुलिसकर्मी, तकरीबन 100 की संख्या में महिला पुलिसकर्मी देखिए यहाँ पर आ रही हैं। नीरज तिवारी जी जरा दिखाइए, ये जो पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस की जवान जो हैं उनको सैकड़ों की संख्या में यहाँ भेजा जा रहा है। और पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो भी, अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं विजय चौक के दूसरे हिस्से में, तो वो भी मैं अगर ये कहूं कि कई 100 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसद में जो सुरक्षा के चूक हुई थी उसके बाद से हाई अलर्ट पर है सिक्योरिटी। और चूंकि सांसदों को बाहर आना है, कोई सांसद कहीं दूसरी तरफ आकर के बैठ न जाए, प्रदर्शन न करने लगे, उसकी भी एक तरह से जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। धारा 144 लागू होती है जब भी संसद चलती है, उस वक्त ऑटोमेटिक धारा 144 लागू होती है। यहाँ पर यह बहुत सालों से चलता आ रहा है। उस वक्त ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने देती पुलिस इस पूरे इलाके में, इसलिए काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। 11 बजे विपक्ष का मार्च शुरू होगा और 11:15 के आसपास विजय चौक जहाँ पे हम खड़े हैं। और एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो बैरिकेडिंग है यहाँ पर संसद भवन के ठीक सामने, जहां पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। यहां तक हो सकता है उनको आने दिया जाए, लेकिन इसके आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा और शायद मार्च यहीं पर खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या जो लोग हैं वो मीडिया को यहां पे संबोधित करें, लेकिन मार्च की जो तैयारी विपक्ष ने की है उतनी ही तैयारी दिल्ली पुलिस ने और प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों के जरिए की। तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि संसद के बाहर एक्शन करने के लिए विपक्ष तैयार है। यतेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं। यतेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, अरुण दिखा रहे थे, संसद के बाहर तो एक्शन की तैयारी है कि क्या आज संसद के अंदर भी घमासान देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल संसद के अंदर भी घमासान देखने को मिलेगा और बीजेपी की तरफ से पूरे देश भर में भी घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी किसान मोर्चा आज पूरे देश भर में हर जिला केंद्र पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का पुतला फूकेगा। 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये पूरा प्रदर्शन चलेगा और हर जिले में चलेगा, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति धनखड़ का जो अपमान जो विपक्षी सांसदों ने किया और खासकर राहुल गांधी के सामने सब हुआ है और राहुल गांधी देखकर एंजॉय कर रहे हैं और वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी रोका टोकी नहीं की। तो ऐसे में यह अपमान है पूरे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का और ऐसे में पूरा बीजेपी इसको देशव्यापी आंदोलन बना रही है कि किस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वो इसको सड़कों तक लेकर जाएगी। और इसके अलावा कल बड़े पीड़ा के साथ जो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति ने कहा था कि उनका अपमान किया गया, वो सह लेते, लेकिन ये संवैधानिक जिम्मेदारी उन पर है, उनकी जाति का भी अपमान इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो खबर आ रही है कि जाट महासभा भी बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन करेगी और जंतर मंतर पर आज सुबह इसके विरोध में जाट महासभा के समर्थन में काफी लोग इकट्ठा होंगे और जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, खासकर विपक्षी दलों के जो सांसद जो उस दौरान मौजूद थे, उनके विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, आप लोगों के पास लौटेंगे। दरअसल विपक्ष के पैदल मार्च पर कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया कि कुछ देर में विपक्ष का मार्च शुरू होगा। Today we are having a meeting at 10:15
in the chamber of Rajya Sabha leader, Rajya Sabha opposition leader Sri Mallikarjun Kharge. 10:15 the meeting. After that at 10:45 we assembled in the main gate of Parliament. From there we are going to march to Vijay Chowk. सदन से लेकर संसद तक इस पूरे मुद्दे पर घमासान नजर आ रहा है। कल 22 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। दोनों ही सदनों से विपक्ष के ज्यादातर सांसद निलंबित हैं और इसके खिलाफ वो लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में बीजेपी भी आक्रामक है। ऐसे में दोनों पक्ष आज संसद के बाहर सड़क पर जोर आजमाइश भी करेंगे। दो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इंडी गठबंधन का एक तरफ मार्च है तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मुद्दे को भुनाया जा रहा है। देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है।